हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करणी का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। आखिरकार करणी का परिमेयकरण हम लोग कैसे करेंगे, देखेंगे एकदम आसान तरीके से। एक वीडियो में दोस्तों हम लोग हर टाइप के सवालों को डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम्पल से देखेंगे दोस्तों। एक सवाल दे रखा है जैसा कि बोर्ड पर। पहले आप इसका हेडिंग देखो क्या दे रखा है, करणी का परिमेयकरण। करणी को क्या बोलते हैं? सर्ड्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। का मतलब ऑफ होता है, परिमेयकरण को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है। अब एक सवाल दे रखा है यहाँ पर, ये व्यंजक के 3/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण करो। तो आपको एक बात यहाँ पर याद रखना होगा। देखो एक चीज यहाँ पर दे रखा है कि हर का परिमेयकरण करो। ठीक है। हर ऊपर वाले संख्या को बोलते हैं अंश, ये जो है इसे क्या कहेंगे? हर। ठीक है। ऊपर की संख्या को हर और नीचे की संख्या को हर। आप इस बात को याद रखना। यहाँ पर देखो सवाल में दे रखा है कि हर का परिमेयकरण करो। तो हर क्या दे रखा है? √2 प्लस √3। इसका क्या करना है हमें? परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है। आओ चलो करते हैं। यहां से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है ना, तो क्या लिखेंगे? √2 प्लस √3 का परिमेयकारी गुणांक। देखो आप एक बात यहाँ पे ये याद रखना कि अगर यहाँ पर दे रखा है √2 प्लस √3, बीच में माइनस कौन सा है? प्लस का। तो अगर आप इसका परिमेयकरण करोगे ना, तो ऊपर नीचे इस संख्या में ऊपर नीचे से गुणा करना होता है हमें इसके विपरीत वाले चिन्ह से। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर दे रखा है √2 प्लस √3, तो इसका जो परिमेयकारी गुणांक क्या हो जाएगा? √2 माइनस √3। ठीक है। आओ देखते हैं यहाँ से हम एक बार इस सवाल को उतारेंगे। यहाँ पर 3/√2 प्लस √3 इज इक्वल, अब क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करना है तो इस वाली संख्या से √2 माइनस √3 से क्या करेंगे? ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे। देखो यहां से हो जाएगा 3/√2 प्लस √3 इंटू, इससे हम क्या करेंगे? दोनों में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। √2 माइनस √3 अपान √2 माइनस √3। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। देखो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3√2, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा -3√3 अपॉन, नीचे देखो कोई फार्मूला बन रहा है दोस्तों। ए, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में माइनस का चिन्ह, एक में जुड़ रहा है और एक में घट रहा है। तो कौन सा फार्मूला बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से दोस्तों। देखो ये हो जाएगा क्या? 3√2 यहां से देखो कुछ कॉमन हो रहा है, यहां से देखो 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना? √2 माइनस √3। बढ़िया। अपॉन बटे में क्या हो जाएगा? देखो √2 का अगर हम वर्ग करेंगे ना दोस्तों तो कितना आएगा? 2 आएगा। बीच में माइनस तो माइनस। √3 करनी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? 3। बढ़िया। चलो यहां पर देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? हम करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ऊपर क्या है? √2 माइनस √3। ठीक है। अपॉन, देखो अगर आप -3 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -1। -1 1 लिखा नहीं जाता है तो माइनस ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -3 ब्रैकेट में √2 माइनस √3। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। सिंपल। अगर इसका जो कहा था हर का परिमेयकरण करने खातिर, हम लोग क्या किए? हर का परिमेयकरण कर दिए। दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर सेकंड को। चलो इसे देखते हैं मिटा करके। यहां पर हम क्या करते हैं? इस सवाल को बस थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें और दूसरा सवाल लिखते हैं। इस सवाल को मिटा देंगे हम। सवाल जैसे दे दिया जाए आपको 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। बढ़िया। और इसके लिए आपको इस सवाल को हटाना होगा। देखो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? उसी टाइप का सवाल है दोस्तों और आपसे बोल रहा है कि हर का परिमेयकरण करो, तब इसे सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है। चलो करते हैं। यहां से जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहले तो हम करते क्या है? हर क्या है? 5 माइनस √6 का गुणांक कितना हो जाएगा? परिमेयकारी, परिमेय सॉरी ये हो जाएगा परिमेयकारी गुणांक। ठीक। क्या हो जाएगा? देखो यहां से देखो 5 माइनस √6 है तो माइनस है बीच में, तो इसका विपरीत होता है ना, इस चिन्ह का विपरीत क्या हो जाएगा?
प्लस, तो 5 प्लस रूट 6, ये क्या हो जाएगा इसका परिमेयकारी गुणांक। अब हमें करना क्या है, पहले एक बार इस सवाल को उतारना है। 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 इज इक्वल, अब करेंगे क्या, इस वाली मतलब 5 प्लस रूट 6 का ऊपर नीचे दोनों में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 प्लस रूट 6 का। बढ़िया, अब क्या करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो देखो यहां से एक फार्मूला बन रहा है, अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें, इसे a मान लें इसे b मान लें, तो क्या बन रहा है, a प्लस b क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई होकर के a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। ठीक है, क्या लिखते हैं, 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। नीचे कुछ बन रहा है दोस्तों, इसे a मान लो इसे b मान लो, इसे a मान लो इसे b मान लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला कौन सा बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बढ़िया, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने खातिर हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। ऊपर देखो क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 25, प्लस रूट 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 6, प्लस और 2ab, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है और 2 का और मल्टीप्लाई करना है, तो क्या कितना हो जाएगा 10 रूट 6 अपॉन, नीचे देखो 5 का वर्ग करोगे 25 माइनस रूट 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 6। बढ़िया, आओ यहां पर कर लेते हैं सॉरी दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखो सिंपल इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, थोड़ा नीचे करते हैं यहां से 31, 20 में प्लस प्लस, ठीक है 10 रूट 6 अपॉन, नीचे देखो कितना है दोस्तों 25 में माइनस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 में माइनस 6 करोगे तो आएगा 19। ठीक है, इतना आएगा। और ये हो गया दोस्तों इसका आंसर, सिंपल है और कुछ करना ही नहीं था। हमें कहा क्या था, 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6 के हर का परिमेयकरण करने को। हम लोग परिमेयकरण कैसे किए हैं, सिंपल आपको पहले नीचे का हर का देखना है कौन सी संख्या दे रखा है। अगर उसमें माइनस चिन्ह दे रखा है तो उसका परिमेयकारी जो गुणांक हो जाएगा प्लस में आएगा। संख्या वही रहेंगी सभी, बस उसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे दोनों में गुणा हो जाएगा, और कुछ नहीं करना होता है। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3 को और अच्छे सवालों को। ठीक है, यहां से इसे जैसे मैं दूसरे सवाल को चेंज कर दूं, यहीं से क्या हो जाएगा, चलो देखो सवाल नंबर 3। देखो जैसे आपको एक सवाल दे दे 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। बढ़िया, और आपसे बोले कि आप इसके हर का परिमेयकरण करो। चलो इसे मिटा लेते हैं। देखो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका वही अपनाना है। ठीक है, देखो हर क्या दे रखा है दोस्तों 7 माइनस 3 रूट 5। बढ़िया, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले 7 माइनस 3 रूट 5 का लिखेंगे परिमेयकारी गुणांक। ठीक है, कितना है, देखो यहां से 7 माइनस 3 रूट 5 है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उसका परिमेयकारी गुणांक क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। यहां से 7 प्लस 3 रूट 5। आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया, परिमेयकरण कर रहे हैं ना, इसलिए यहां पर देखो अगर माइनस है तो यहां पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो चीज आएगा यहाँ पर परिमेयकारी गुणांक, इस संख्या में दोनों में ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आओ देखते हैं यहां से जब हम लोग क्या करेंगे, बार इस सवाल को उतार लेते हैं। 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। बढ़िया, अब क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 3 रूट 5 का। 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 5। बढ़िया, मल्टीप्लाई करते हैं 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 5 का। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। ऊपर क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a मानो इसे, b मानो इसे, a मानो इसे, b मानो इसे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 7 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, इसे a मानो इसे b मानो, इसे a मानो इसे b मानो। तो देखो बीच में माइनस है बीच में प्लस है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार और कर लेते हैं, यहां से आपको दिखेगा जरूर। देखो यहां से करेंगे क्या, अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो सिंपल यहां पर फार्मूला का अप्लाई करेंगे। तो यहां से 7 का वर्ग करोगे तो
49 प्लस 3 का वर्ग करोगे तो 9 एंड √5 का वर्ग करोगे तो 5 आएगा। फिर बीच में प्लस, अब यहाँ से ए बी मतलब 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू √5। बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा कितना 49 माइनस 3 का वर्ग करोगे 9 एंड √5 का वर्ग करोगे तो आएगा 5। ठीक है, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से 49 क्या हो जाएगा, बराबर में है कितना 49 प्लस करोगे डायरेक्टली, देखो जोड़ लेते हैं, नहीं तो चलो एक बार मल्टीप्लाई करके तब करते हैं। 49 प्लस 9 पचे 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, है ना, 9 पचे 45। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस इसका आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 42√5। ठीक है, सही है, 7 त्रिक 21, 21 दूना 42। ठीक है, अब देखो नीचे कितना है 49, 49 में अगर आप 45 को घटाओगे, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो 45 आएगा, 49 में जब 45 को घटाओगे तो आएगा कितना 4। अब क्या करो, सिंपल इसको पहले ऐड करो। जब हम लोग इसे ऐड करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, ये 4 मतलब हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 80 90 494 प्लस 42√5/4। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो ऊपर वाली संख्या में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। कितने का, 2 को जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से 4 7 प्लस 21√5/4। देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आएगा क्या, यहाँ पर आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, तो क्या करते हैं लिख देते हैं, यहाँ सामने लिख देते हैं, क्या बचेगा 47 प्लस 2√5/2। ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में मैंने रख दिया, ये हो गया इसका आंसर, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था। मैंने ऊपर वाली संख्या से यहाँ क्या किया, देखो कॉमन हो रहा था ना, यहाँ से ऊपर से देखो कॉमन हो रहा था, इसलिए मैंने क्या किया 2 को कॉमन कर लिया। 2 को कॉमन करने के बाद यहाँ से देखो ये जो 2 है 4 से कट रहा है, ये 4 और 2 आपस में कट रहे हैं 2 बार में, तो मैंने क्या किया सिंपल इसको काट दिया, कितनी बार में 2 बार में, और जो फाइनल आंसर आया कितना 47 प्लस 2√5/2। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था, सिंपल। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4 को और इससे भी अच्छे सवालों को। देखो यहीं पे हम क्या करते हैं, इसे मिटा करके सवाल को चेंज कर देते हैं। देखो जैसे आपसे कह दिया जाए 2√3 और माइनस ये √5 है दोस्तों, यहां से लिख दिया जाए √5/2√2 प्लस 3√3। ठीक है, समझ में तो आता होगा, लिखा क्या है 2√3 माइनस √5/2√2 प्लस 3√3। ठीक है, और आपसे बोल क्या रहा है, इसके हर का परिमीकरण करो, हर का परिमीकरण करने से पहले इसे मिटाना पड़ेगा। चलो दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल वही तरीका हमें अपनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर में हर में कितना दे रखा है 2√2 प्लस 3√3। अब हमें करना क्या है, का परिमेयकारी गुणांक कितना होगा, देखो यहां पर देखो प्लस दे रखा है, बीच में कितना है प्लस, तो परिमेयकारी गुणांक कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 3√3, प्लस था तो परिमेयकारी गुणांक माइनस में आएगा। बढ़िया, ठीक है भैया। अब करना क्या है, सिंपल आप इस सवाल को एक बार उतारो, यहाँ पर 2√3 माइनस √5/2√2 प्लस 3√3 कर दिया। अब क्या करना है, दोनों में ऊपर नीचे कितने का मल्टीप्लाई करना है 2√2 माइनस 3√3 का, कर दो 2√3 माइनस √5/2√2 प्लस 3√3 इंटू मल्टीप्लाई करना है 2√2 माइनस 3√3/2√2 माइनस 3√3 का, कर दिया। अब करेंगे क्या दोस्तों, ऊपर नीचे सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, फिर इसका इसमें करना पड़ेगा, करेंगे। चलो क्या करेंगे, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4√6। ठीक है, इस चीज को इसमें किया, फिर इसी का इस वाले में करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस 6 इंटू 3 कैसे √3 का आपस में मल्टीप्लाई होकर के 3 बन जाएगा,
और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, आपस में मल्टीप्लाई होकर के 6 हो जाएगा। माइनस कैसे, बीच में यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करना है पहली वाली संख्या में, तो क्या हो जाएगा, 20 में माइनस है, माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2√10। बढ़िया। अब इस लास्ट वाली संख्या को मल्टीप्लाई करना है लास्ट वाली संख्या में, आप ऐसे मत लिखना, मैं वैसे आपको बताने के लिए कर रहा हूं। चलो ठीक है, अब इस लास्ट वाली संख्या को √5 को मल्टीप्लाई करना है, -√5 को मल्टीप्लाई करना है -3 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3√15 अपॉन, देखो अपॉन में क्या हो जाएगा, इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो फार्मूला कौन सा बन रहा है, वही हर बार की तरह, इस बार भी देखो क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर जो आएगा उसी को हम आंसर घोषित कर देंगे। देखो इसको जब इसमें पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, 4√6 माइनस ये हो जाएगा 18 माइनस 2√10 ये हो जाएगा प्लस 3√15 अपॉन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √2 का वर्ग हो जाएगा 2, 4 गुणे 2 माइनस इसका वर्ग करोगे 9 इंटू 3, ठीक है, आओ इस तरफ कर लेते हैं, आपको दिखना भी तो चाहिए ना। फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखो 18 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसे कुछ आपस में ऐड हो रहा है क्या, ऐड नहीं हो रहा है ना, तो चलो पहले इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ऊपर को वैसे ही रहने देते हैं, 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15 अपॉन, देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 त्रिक 27। बढ़िया, ठीक है, अब क्या होगा यहां से, देखो हम कर क्या सकते हैं दोस्तों, यहां से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, पहले इसे और ऐड करो, 4√6 माइनस 18 माइनस 2√10 प्लस 3√15, ऐसा इसको जब आप ऐड करोगे आपस में तो कितना हो जाएगा, -19 आएगा, इतना ही -19, ठीक है भैया आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस माइनस को या तो ऊपर भेज दें या तो माइनस को कॉमन लेकर के इसमें से ऊपर वाली में से संख्या से इस माइनस को कैंसिल कर दें, क्या सही पड़ेगा, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब आप यहां से माइनस को कॉमन ले लोगे ना तो फाइनल आंसर जो आएगा, देखो यहां से जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस डायरेक्टली जो बनेगा 3√15 ये माइनस हो जाएगा माइनस 4√6 ये प्लस है, सॉरी माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो करना क्या है, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा, ये प्लस था यहाँ पर -4√6, बढ़िया, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 18, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2√10, यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस होकर 3√15 बन जाएगा, नीचे क्या है दोस्तों -19, अब माइनस से माइनस कैंसिल, ऊपर जो फाइनल आंसर बचा है क्या, देखो करते क्या है, प्लस प्लस को पहले लिख लेते हैं, माइनस को बाद में लिखते हैं, प्लस वाले को संख्या को पहले लिखते हैं क्या, 2√10 प्लस 18, ठीक है, नहीं तो इस पूर्णांक को डायरेक्टली उस तरफ लिखते हैं एकदम साइड में, -4√6 और यहां से ये हो जाएगा -3√15 प्लस 18 अपॉन 19, सिंपल ये था इसका आंसर, ठीक है, ये हाँ यही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, नीचे 19, अगर यहाँ से मैंने सही कैलकुलेट किया है तो ये आंसर सही आया, ठीक है, बस ऐसे ही होगा, बढ़िया, पसीना हो गया बहुत ज़्यादा, गर्मी लग रही है, कोई ना, इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 को, अभी इससे भी एक अच्छा सवाल है, ठीक है, उसके लिए हमें पूरे पूरे को मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5 को, जैसे आपसे कोई मैं सवाल दे दूं और एक अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को देखना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। सवाल नंबर 5, जैसे कह दिया जाए √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है, इज इक्वल a + b
√3 हो तो a तथा b के मान बताओ। ऐसा कुछ क्या बोला, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल a + b हो तो a तथा b का मान बताओ। चलो बताते हैं। करना क्या है, सिंपल परिमीकरण करके ही हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस सवाल को उतार लेते हैं। ठीक है, सवाल को उतारो। √3 - 1 √3 + 1 परिमीकरण करेंगे तो यहाँ पर जो हर है, हर का जब परिमीकरण करेंगे तो बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखो पहले करते हैं √3 - 1 √3 + 1 इंटू, जब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका होगा, माइनस का। √3 - 1 √3 - 1 सिंपल। हाँ भैया सही है। अब यहाँ पर देखो बराबर में क्या लगा है, बराबर में क्या लगा है, a + b √3, ये बराबर में ये चलेगा। ठीक है, बराबर में ये चलता रहेगा क्योंकि अब कंपेयर करके हमें a और b का मान निकालना पड़ेगा। अब करते क्या है, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन रहा है, √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। सिंपल सिंपल भैया। और क्या करना है, देखो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है तो लगा दो फार्मूला, क्या होता है a² मतलब √3 का वर्ग 3 + 1 - 2√3 अपॉन √3 का वर्ग करोगे तो 3 - 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 4 - 2√3 अपॉन 2। बढ़िया बढ़िया। बराबर में क्या चल रहा है, इसे नहीं भूलना है, a + b √3 बराबर a + b √3 बराबर a + b √3, ये बराबर में चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से ऊपर वाली संख्या में देखो 2 कॉमन हो रहा है, कॉमन इस तरफ लेते हैं, यहां से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 को कॉमन लोगे तो यहां से 4 है, जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा, बीच में माइनस -1 √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, a + b √3 चल रहा है। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 - 1 √3 इज इक्वल a + b √3। बढ़िया। ठीक है भैया, अब हमें करना क्या है, a और b का मान निकालना। a और b का मान निकालने के लिए ना हमेशा डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें कंपेयर करना होगा। कंपेयर मतलब इसे a मानो तो यहाँ पर a है, a बराबर 2 निकल कर आएगा। यहाँ पर देखो √3 है, √3 के साथ में क्या है -1, यहाँ पर b तो b बराबर क्या हो जाएगा -1। आप ऐसे कंपेयर करके इस सवाल का आंसर का सवाल का जवाब दे सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, जब यहाँ से आप कंपेयर करोगे दोनों का तो आंसर क्या निकलेगा, a बराबर 2 और b बराबर -1। ठीक है, a का मान कितना आया 2 और b का मान -1। सिंपल, आप ऐसे देख सकते हो ना, देखो a यहाँ पर है, a की जगह पर यहाँ पहले a है, पहले 2 है, तो कंपेयर करोगे a बराबर 2 निकलेगा। फिर यहाँ पर देखो b है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर देखो b है, यहाँ पर -1 है, तो b की जगह पर -1, तो b से जब कंपेयर किया तो कितना आया, b बराबर -1। यहाँ पर देखो √3 है, आपस में कुछ नहीं होगा, हालांकि कैंसिल हो जाएगा, बट कैंसिल नहीं किया, वैसे मैंने कंपेयर करके दिखा दिया आपको। ठीक है, बस यही सवाल था। अच्छा सॉरी, ये सवाल अच्छे सवाल थे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरे को पसीना पसीना हो गया, गर्मी है। तो बस यदि आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।